सरकार के कृषि विभाग में युवाओं के लिए एग्री जंक्शन यानी कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना है। वहीं प्रदेश के हर विकासखंड में पात्र युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। प्रदेश के सभी जिलों में उपनिदेशक कृषि आवेदन पत्र लेकर युवाओं को इस योजना के लिए नामित करते हैं। इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का मकसद युवाओं को उद्यमी बनाना है। लेकिन बाराबंकी जिले में तो उपनिदेशक कृषि रहते हुए एक अधिकारी ने अपने कार्यालय के दूसरे कर्मचारी के साथ मिलकर इस योजना में करोड़ों का घोटाला ही कर डाला। वहीं इस डिप्टी डायरेक्टर ने अपने बाबू के सहारे ऐसा जाल बुना कि योजना के तहत सरकार की तरफ से मिलने वाला करोड़ों का अनुदान असल हकदार युवाओं के खाते में ना भेजकर विभाग के कर्मचारियों के ड्राइवर और दूसरों के खाते में ट्रांसफर कराया गया, जिसके बाद रकम उनसे वापस लेकर उस उप निदेशक कृषि ने अपने बाबुओं के साथ डकार ली। इस उप निदेशक कृषि ने अपने कार्यालय में पद पर रहते हुए ऐसे ही आत्मा योजना के तहत संचालित फार्म यूज स्कूल और उपयोगी सहयोगी कृषक जैसे योजनाओं ने भी बड़ा खेल करके काली कमाई अर्जित की है और जिले में अपनी अकूत संपत्ति भी बनाई है। इतना ही नहीं, अधिकारी ने अपनी बीवी के नाम अरबों की जमीन खरीदी और उस पर कई सरकारी योजनाओं से लाखों का अनुदान भी लिया। कार्यालय उपनिदेशक कृषि का यह पूरा कारनामा एक शख्स ने उजागर किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी IGRS के माध्यम से अपनी शिकायत पहुंचाई। सर, हमने जो ITI 3 साल से इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन देते रहे। पहली बात ITI हमको गुमराह करके दिया, उसके बाद दिया एक ITI हमको मिली। उसमें जो है इन्होंने यहाँ के प्रबल प्रताप जो है यहाँ पे इन्होंने पिता पुत्र पति पत्नी सगे भाइयों को जो है सहयोगी कृषक चुना है। सबसे मेन मुद्दा दिया है। उसके बाद इन्होंने अपने ही खाते में 5 लाख रुपए जो है अपने खाते में डाला है सहयोगी कृषकों का। अपने तथाकथित अपने ड्राइवर के नाम जो है खाते में 3 बार उसके माध्यम से DVD के माध्यम से पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। हमने जो इसको जब देखा कंप्यूटर द्वारा अपने ऊपर जो लैपटॉप पे देखा तो उससे जो है, क्योंकि ये डाटा इंटरनेट पे कहीं भी देखा जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो लैंड ओनर है और वो प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो हमारे जो गाइडलाइंस है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो सरकारी एम्प्लॉय में कैसे क्या कर रहा है, अनुदान दिया जा सकता है। शिकायत उन्होंने मुझे दी थी, उस शिकायत में हमने संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा है और जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर के बारे में शिकायत है, चूँकि मेरे समकक्षी अधिकारी हैं, तो अब ये है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शिकायती पत्र प्रेषित किया है। उस पर शासन उसमें कोई जांच कराएगा और जो भी जांच होगी, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी, इस पर पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये आपको बता दें, ये बाराबंकी उप निदेशक कार्यालय का मामला है, जहां पर पूर्व में रहे DD अनिल सागर और यहाँ पर बाबू प्रबल प्रताप सिंह जो कि 10 साल एक ही पटल पर मौजूद है, उस दोनों ने मिलकर करोड़ों रुपए जो किसान के खाते में आने चाहिए थे, जो किसानों को मिलनी चाहिए थी धनराशि, वो घोटाला करके अपने खातों में ट्रांसफर कराई, अपने सहयोगी के खाते में ट्रांसफर कराई। इस पर जब एक किसान सुनील यादव ने शिकायत की तो IGRS किया, फिर ये मामला प्रकाश में आया। हमारे साथ सुनील यादव है, हम उनसे जानेंगे किस तरह से ये मामला संज्ञान में आया और क्या था पूरा मामला। जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। मैं जो है इस उप कृषि निदेशक कार्यालय में कई बार ITI के माध्यम से शिकायतें की, मगर इन्होंने हमें गुमराह करके शिकायतें जो ITI के माध्यम से शिकायत की वो ITI सही से नहीं किया। तो हम दूसरे अन्य जनपदों से जब ITI मांगे, वहां से हमको ITI जब मिली तब हमको पता चला कि इन्होंने एक ही गाँव में 7 सहयोगी कृषक चुने गए हैं और जो क्योंकि उसमें एक गांव में एक ही चुनना चाहिए। और सबसे मेन चीज ये है कि पति पत्नी और पिता पुत्र एक ही घर में जो इन्होंने चुना है। अनिल सागर कहीं मत पालन किए हुए हैं, उनकी बीवी तो उस पर ये जो अनिल सागर जो है, इनकी बीवी के नाम जो है PM सम्मान निधि जो है इन्होंने लिया है। 3 बार जो है इन्होंने लिया, उसके बाद उसको कैंसिल करा दिया। जब जाना कि हमारा मामला यहाँ पे बाराबंकी में इसका एप्लीकेशन के माध्यम से दिया तो इन्होंने अपनी वो जो है सम्मान निधि कैंसिल करा दिया। और यह रामनगर में जो है मलौली गांव पड़ता, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पे मछली पालन का विभाग इनके पास है। किसके नाम से लिया हुआ है उन्होंने? अर्चना सागर के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से लिया है इन्होंने। और भी हमारे पास 7 किसान है, हम उनसे बात करें। जी, क्या घोटाला हुआ है? घोटाला एग्री जंक्शन योजना है और एक आत्मा योजना है।
इसमें तहत इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है उप कृषि निदेशक कार्यालय में। यहाँ के जो उप कृषि निदेशक महोदय हैं और यहाँ के बाबू जो हैं सब उनसे मिले हुए हैं और सब पूरी तरह से भ्रष्टाचार संलिप्त हैं। जो पैसा किसानों को गरीब किसानों को मिलना चाहिए था वो पैसा ना मिल करके इन्होंने अपने सहयोगों को दिया है, अपने सहयोग खातों में डाल दिया है। आर्यवर्त ग्रामीण बैंक है, विजया बैंक है, अगर इनके खाते खंगलवाए जाएं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सारी जानकारी आप लोगों को हासिल हो जाएगी कि कितना भ्रष्टाचार इस कार्यालय में व्याप्त है। एक प्रबल प्रताप सिंह है बाबू, उनका भी कुछ मामला 10 साल। प्रबल प्रताप सिंह 10 साल से इसी कार्यालय में बने हुए हैं और पटल सहायक हैं और वो बराबर काम कर रहे हैं इसी कार्यालय में। और जिला अधिकारी बाराबंकी को और उनके प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने तमाम बार लिखा पढ़ी किया, मगर न प्रबल प्रताप को हटाया गया न कोई जांच हुई। और प्रबल प्रताप सिंह ही बाराबंकी जो फैजाबाद हाईवे रोड है इसके किनारे करोड़ों का प्लाट उनके पास भी है और ऐसे बाबू के खिलाफ हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं, मगर अब तक की कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे हम लोगों को दुख होता है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को इस बाराबंकी जनपद से तुरंत इनको निलंबित या सस्पेंड करें, कुछ भी करें, इसकी जांच होनी चाहिए और मजबूत जांच हो। इसकी मांग करते हैं कि ज्यादा से जांच हो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी। ठीक है ना जी, इसमें अभी फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाती है या फिर इस पर जो दोषी होते हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी मछलियां होती है उन पर तो घास गिरती है लेकिन बड़ी मछलियां जो है वो उसके बाद उससे मुक्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसमें कौन कौन लोगों पर कार्रवाई होती है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बता दें आपको कि करोड़ों का घोटाला जो है वो इस पूरे मामले में किया गया, बाबू के सहारे पूरा खेल खेला गया। और उप निदेशक कृषि अनिल सागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मामले पर। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी थैंक यू। अनिल जी, इस पूरे ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है इसको लेकर सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कोई घोटाला नहीं है, कोई अनियमित कार्य नहीं हुआ है, सबकी जांच हो चुकी है और कोई भी तथ्य उसमें सही नहीं पाए गए हैं। अनिल जी, तो ये जो खबरें आ रही हैं या जो जिस इस तरीके का ये जो एटमॉस्फेयर फिलहाल देखने को मिल रहा है ये कैसे हो रहा है? फिर कहते हैं कि बिना आग के तो धुआं नहीं उठता है। नहीं, वो दो भागों की आपस की लड़ाई है, दोनों का व्यक्तिगत झगड़ा है, उसको लेकर ये हाईलाइट कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, विभिन्न स्तरों पर जांच हो चुकी है, कहीं कोई सत्यता नहीं है बिल्कुल भी। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर बात करने के लिए। और आपको बता दें कि उप निदेशक कृषि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच की गई है लेकिन ऐसा कोई घोटाला नहीं किया गया है। ये दो लोगों की आपसी लड़ाई थी जिसकी वजह से इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही।